इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच सीबीआई को दी जा सकती है। राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर अब कहा जा रहा है कि सीबीआई को जांच सौंपी जा सकती है, जबकि इसकी मांग तो पहले दिन से ही की जा रही थी। ये आपको ब्यौरा भी बता रहे हैं जो अयोध्या पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया, किसके पास से कितने पैसे बरामद हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अब ये पूरी जांच पड़ताल सीबीआई को सौंपी जा सकती है। सवाल यही है कितनी देर से सीबीआई को आखिर जांच क्यों सौंपी जा रही है, और एसआईटी की तरफ से जो जांच पड़ताल की जा रही है क्या वो पूरी नहीं पड़ रही है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से जांच पड़ताल की बात अब सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, हालांकि आपको बता दें अभी राज्य सरकार की तरफ से सिफारिश नहीं की गई। हालांकि सूत्रों से जानकारी आ रही है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर सकती है। उसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेल है वो बहुत लंबा है और मनी ट्रेल की जांच के लिए सीबीआई को ये पूरा केस सौंपा जा सकता है। देखिए, पहले एसआईटी को 15 दिन और मिले, यानी अब 15 जुलाई तक एसआईटी जांच करेगी। अब सीबीआई को जांच सौंपने की जो तैयारी है वो सामने आ रही है। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, मिलीभगत का सवाल गहराता जा रहा है कि ऊपर से नीचे तक कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं उनकी भी इस पूरे मामले पर नजर है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है, और गड़बड़ी पर जांच का दायरा बढ़ सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, राम मंदिर डोनेशन विवाद में बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट में पुलिस ने बरामदगी का ब्यौरा पेश किया है। लवकुश मिश्रा के घर से 14,25,000 रुपए बरामद किए गए, तो अनुकल्प मिश्रा के घर से 16,82,046 रुपए बरामद हुए हैं। जी, अविनाश शुक्ला से 20,39,000 रुपए बरामद हुए हैं, और जो बरामदगी हुई है उसके बाद अब पुलिस ये तैयारी कर रही है कि शायद रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जाएगी। और पहले ही रिमांड पर अगर पुलिस ले लेती तो शायद ये रकम और होती, या फिर ये पता चल पाता कि कहां-कहां और पैसे छुपाए हुए हैं। तो आप ये सोचिए कितनी बड़ी पैमाने पर यहाँ पर चोरी की जा रही थी कि घर से इतने पैसे बरामद हुए, और वो भी तब जब जांच पड़ताल एसआईटी की तरफ से की गई है। और एक और बड़ी खबर, चोरी के आरोपी अविनाश की पहली तस्वीर हम आपको जी न्यूज पर दिखाने जा रहे हैं। प्रतापगढ़ के बाबूपुर का रहने वाला अविनाश 2025 में अयोध्या आया था, और तभी से उसने ये खेल शुरू किया था। जी, आपको बता दें कि अविनाश प्रतापगढ़ से पकड़ा गया है, और अविनाश की गिरफ्तारी प्रतापगढ़ से हुई है। प्रतापगढ़ में उसका घर है, प्रतापगढ़ से उसका आना जाना था, लेकिन अब दो अलग अलग तस्वीरें हैं। गिरफ्तार हुआ है अविनाश, और अविनाश शुक्ला जो है उसका घर भी आपको नजर आ रहा है। तो बड़े पैमाने पर चोरी की गई थी, दान का पैसा चोरी कर लिया गया, और अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में रामद्रोही बचेंगे नहीं। लेकिन जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है उसमें लगता है कि बहुत स्लो है, क्योंकि पुलिस बरामदगी कर रही है, अब रिमांड पर लेने की तैयारी है। पहले रिमांड पर नहीं लिया, अब खबर यह है कि सीबीआई जांच की सिफारिश भी सरकार कर सकती है। लेकिन ये सब कब होगा पता नहीं। पहले तर्क दिया गया कि जो 3 अधिकारी एसआईटी में हैं वो उनको बहुत एक लंबा अनुभव है। जो नील रतन है वो वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उनको फाइनेंस की जानकारी है। फिर ये कहा गया कि जो मंडलायुक्त विश्वास पंत उनको प्रशासनिक अनुभव है, और किरण एस जो कि आईपीएस अधिकारी हैं उनके पास सीबीआई में भी रहने का अनुभव है। और देखिए, यही वजह है कि अब एसआईटी की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना समय हो गया है, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस सबूत अब तक एसआईटी के हाथ में क्यों नहीं लगा हो। सोचिए, तकरीबन 10 से 15 दिन का वक्त हो चुका है। अब इनके घर से ये जो 18 लाख 16 लाख बरामद हुए हैं, शायद बरामदगी और भी ज्यादा हो सकती थी अगर पहले ये बरामदगी की जाती, और ना जाने इन्होंने पैसे कहां छिपा कर रखे होते। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। अयोध्या से निशाने पर लवकुश मिश्रा का घर है। आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर दर्ज है निर्माणाधीन घर। हमने आपको दिखाया था कि लवकुश मिश्रा का एक शानदार घर बन रहा है। वो फिलहाल जमीन संभवतः खरीदी गई, और नक्शे को लेकर अब जवाब मांगा गया है। और उचित जवाब अगर नहीं मिला तो एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लवकुश मिश्रा का जो घर है वो उसकी पत्नी के नाम पर है। और अब सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब बकायदा नोटिस दिया गया और ये पूछा गया है, बताइए ये जो घर आपने बनाया है, आखिर ये घर पहला किसके नाम पर है, दूसरा इसका पैसा कहां से आया, और तीसरी बात ये कि क्या इसका नक्शा पास किया गया है या नहीं किया गया है। और अगर नक्शा पास किया गया है तो उसकी पूरी जानकारी दी जाए, और अगर ये सभी जानकारियां नहीं दी जाती हैं तो ऐसे में ये घर गिराया जा सकता है। 3 मंजिला ये मकान।
अयोध्या के ठकुरान फगौली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे पीछे आप जो घर देख पा रहे हैं ये है लवकुश मिश्रा का घर। लगातार पुलिस यहां पर दबिश दे रही है। जैसा कि परिवार वालों ने कैमरे के सामने ना आकर जो हमें बात बताई कि सुबह से शाम तक 3 बार पुलिस यहां पर आई है और इसके पहले जब पुलिस यहां पर आई थी तो 12 लाख रुपए घर से बरामद हुए थे। लवकुश मिश्रा फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं और उनको जेल भेज दिया गया है। पूछताछ अन्य चीज़ों में चल रही है, लेकिन घर के बाहर फिलहाल कोई नहीं निकल रहा है। घर के बाहर एक महिला बैठी थी और हम लोग को देखते ही वो अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर से वो तमाम चीज़ें ज़रूर बता रही हैं, लेकिन फिलहाल कैमरे के सामने आने से वो अभी मना कर रही हैं। यही लवकुश का घर है। यहीं पर लवकुश के घर से ही 12 लाख रुपए जो जैसा कि बताया गया कि बरामद हुए थे और लगातार छापेमारी जो है पुलिस की चल रही है, पूछताछ चल रही है कि कुछ अन्य दस्तावेज भी आज यहाँ से जो मांगे गए थे तमाम, जैसा कि उनकी माताजी ने बताया कि जो कागजात थे वो आज पुलिस यहाँ पर लेने पहुंची थी। आप घर की स्थिति देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छी इसको नहीं कहेंगे, लेकिन जो बात बताई जा रही है कि अयोध्या में ही जो जहाँ पर प्राइम लोकेशंस पर प्रॉपर्टीज़ थी वो लवकुश ने लेने काम किया, क्योंकि लवकुश का काम वहाँ पर गणना करने का था। पैसे की गणना करने के बाद लवकुश वहाँ से पैसों को ठिकाने लगाता था, ये ले जाके दूसरी जगहों पर इकट्ठा करता था और उसके बाद जब पूछताछ हुई तो उसने तमाम चीज़ें कबूली और उसके ऊपर अब कार्रवाई हुई है। कैमरामैन दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। लवकुश मिश्रा की पत्नी को फिलहाल नोटिस दिया गया है। चोरी के आशियाने पर क्या बुलडोजर चलेगा, बड़ा सवाल है। क्या इसकी तैयारी हो रही है? निर्माणाधीन घर को लेकर यह नोटिस जारी किया गया और नोटिस जारी किया है अयोध्या विकास प्राधिकरण ने और बाकायदा एक्शन भी लिया जा सकता है उनकी तरफ से। देखिए, नियमों के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। संपत्ति का वैध नक्शा पेश करना होगा और जवाब अगर नहीं दिया गया तो बुलडोजर एक्शन संभव है। लवकुश मिश्रा के घर पर 3 मंजिला इसने मकान बना लिया, लेकिन आखिर ये पैसा आया तो आया कहां से, क्योंकि जितनी इसकी सैलरी थी आय से अधिक संपत्ति का आरोप इसके ऊपर लगा है। और इतना ही नहीं, जो ये संपत्ति इसकी तरफ से बनाई गई है, जो घर बनाया गया, आखिर उसका पैसा कहां से और क्या इसका नक्शा पास किया गया था। तो ये तमाम कागजात जो है अयोध्या विकास प्राधिकरण को लवकुश मिश्रा की पत्नी को सौंपने हैं और अगर सही समय पर नहीं सौंपे गए तो ऐसे में कार्रवाई की जा सकती है।